जय हिंद किसान साथियों, आज हम लोग हॉट क्लाइमेट एप्पल HRMN 99 में समर प्रूनिंग करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये मुख शाखा से निकल करके टहने आगे आया हुआ है और देखिए ये आपको ज़मीन में इस तरह से टच कर गया है साथियों। तो सबसे पहले करना क्या है, इसको तो हमको बिल्कुल ही नहीं रखना है, इसलिए कि ज़मीन में सटा हुआ है। तो इसको 3 आँखों से छोड़ करके इसको हम कट कर देंगे। 1 2 3। तो इसमें से 3 आँख छोड़ करके हमको क्या करना है, कट कर देना है। अब देखिए इस वाले प्लांट में हम लोग चलते हैं, ऐसे आते हैं। ये देखिए ये तो छोटा छोटा है, इसमें आगे चल के बड फॉर्मेशन होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको छोड़ देते हैं, इससे ऊपर आते हैं। साथियों देखिए ये वाला जो है आपका टहना निकल करके ग्रोथ में जा रहा है, तो इसको भी क्या करेंगे हम लोग, थे आँख छोड़ करके इसको कट कर देंगे। चलिए आँख गिनते हैं, 1 2 3। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इस जगह कट कर देंगे। देखिए ये वाला ग्रोथ में जा रहा है, तो इसे भी हम लोग रिमूव कर देंगे। तो चलिए साथियों फटाफट हम लोग इसे रिमूव करते हैं, इसलिए कि चूँकि हम प्रत्येक टहना को आपको दिखा कर इसे काटेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। प्रूनिंग करते समय सबसे पहले आपको जो नए वाटर शूट होते हैं, जो तेज़ रफ्तार से ग्रोथ करते हैं, उसका ग्रोथ को पहले आपको रोकना ज़रूरी होता है साथियों। तो इन बातों का आप रखें विशेष ध्यान। इस सब में बड फॉर्मेशन होगा, कोई दिक्कत नहीं है, चलने देंगे। इस तरह से ग्रोथ में जा रहा है। ये टहना देखिए निकल करके आगे जा रहा है, ये जो मुख शाखा है उसके तरफ टच करेगा, लीडर की तरफ। इसको भी हम लोग कट कर देंगे। देखिए साथियों, वो मुख शाखा से जितने भी शाखा आपको ग्रोथ पे जा रहा है निकल करके, उसे क्या करना है, 3 आँखों को छोड़ करके आपको इस तरह से कटिंग करना है साथियों। ये आपके पौधा पर डिपेंड करता है, आपका पौधा का शेप किस तरह से है। देखिए इसमें फ्लावर बड का निर्माण होगा, इसका ग्रोथ बिल्कुल रुका हुआ है, तो इसको आपको छेड़ना नहीं है। जो शाखा आपका ग्रोथ ले रहा होगा साथियों, उसे आपको रिमूव करना है। इसको आगे हम लोग चलने देंगे। ये चल रहा है, जब ग्रोथ में जा रहा है, इसको रिमूव। साथियों प्रूनिंग करते समय आपको ये भी सोचना है कि आप इतने डालियों को कट करें जिससे कि आपके पौधे में सूरज की रोशनी अंदर तक पहुंच सके, और साथ ही इतना ज़्यादा भी कट ना करें जिससे कि इसमें पत्तियों की कमी आ जाए और पौधे अपना भोजन बनाने में कमी महसूस करें। इससे आपको पौधे का ग्रोथ में रुकावटें आ सकता है साथियों। और जो डाली आपका सूख गया होगा, या तो ऐसी शाखाएं जो एक दूसरे से भिड़ रही होगी, टच कर रही होगी, उसे भी आपको रिमूव करना है। इन बातों का भी आपको विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए साथियों। ये देखिए साथियों, ये मुख लीडर हुआ, और ये मुख लीडर से देखिए निकल करके ये शाखा आया है, और देखिए इसमें कितनी ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है। इतनी ज़्यादा ग्रोथ होगा साथियों, आपको लीडर को कमज़ोर कर देगा। इसलिए इसको हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ से इसको ऐसे इस तरह से रिमूव कर देंगे साथियों। देखिए ये वाला शाखा भी है, लीडर से निकल करके इतनी ज़्यादा ग्रोथ करेगा तो लीडर को कमज़ोर करेगा, इसलिए इसको भी हम लोग क्या करेंगे, रिमूव। एक और छोटा सा शाखा है, ये भी ग्रोथ कर रहा है, इसको भी हम लोग कट कर देंगे। इस तरह से देखिए लीडर अब बिल्कुल स्वस्थ हो गया है, इसमें किसी प्रकार का बड़ा ताना नहीं है, अब अपना केवल ग्रोथ करेगा। साथियों यदि आप छोटे पौधे पर समर प्रूनिंग करना चाहते हैं तो आपको, हालांकि फल लेने के लिए समर प्रूनिंग किया जाता है, फिर भी आपको प्रूनिंग इस तरीक़ा से करना है कि पौधे का ग्रोथ भी अच्छी तरह से हो, क्योंकि ज़्यादा छोटे पौधे पर ज़्यादा फल लेने की चेष्टा ना करें तो ही अच्छा रहेगा। तो आप पौधे का विशेष ग्रोथ
देख करके उसके हिसाब से आप कटिंग पुडिंग करें, जिससे आपका पौधा में ग्रोथ भी आ जाए और कुछ आपको आपके संतुष्टि के लिए कुछ उसमें फल के सैंपल भी दिखाई दे, जिससे आपको ज़्यादा ये टेंशन ना हो कि मेरा पौधा मेरे यहाँ फल देगा या नहीं देगा। किसान साथियों, पौधे की प्रूनिंग करते समय ज़्यादा मोटे जख्म आप पौधे को न दें, नहीं तो इससे आपके पौधे में कैंकर नामक बीमारी आ सकती है, जिसमें तना सूखना स्टार्ट कर देता है। यह भी एक खतरनाक रोग है साथियों, तो इससे आप बचने की चेष्टा करें। जब भी आप प्रूनिंग करते हैं तो प्रूनिंग करने के बाद इस पर ओरिजिनल वेस्ट डिकम्पोजर का छिड़काव या तो कोई कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव ज़रूर कर दें, जिससे आपके पौधा में किसी प्रकार का फंगस लगने के चांस न रहे। यदि आप केमिकल के थ्रू अगर पेस्टिसाइड डालना चाहते हैं, फंगिसाइड डालना चाहते हैं, तो आप डाल सकते हैं साथियों, तो मेरे को पता नहीं है। जैविक में OWC का छिड़काव कर दीजिए, या बहुत काफ़ी रहेगा। तो चलिए साथी, वीडियो अगर पसंद लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हॉट क्लाइमेट एप्पल की जैविक बागवानी से जुड़ी जानकारी पानी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।